Hello. Today we shall discuss about the ranking of the coal and analysis of the coal. तो रैंकिंग ऑफ द कोल का मतलब हुआ कि ये जो हीट एनर्जी मिलती है कोल से वो उसके आधार पे हम कोल को रैंक करते हैं। सबसे ज़्यादा हीट देने वाला जो कोल होगा वो बेस्ट रैंक का होगा और जो सबसे कम को हीट देगा वो सबसे कम रैंक का कोल होगा। तो ये जो रैंकिंग ऑफ द कोल इट डिपेंड्स अपॉन द कैलोरीफिक वैल्यू एंड द कैलोरीफिक वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ द कार्बन। तो जैसे कि हम आपको ये दिखा रहे हैं कि रैंकिंग ऑफ द कोल ऑन द बेसिस ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू। जस्ट सी हियर, दिस इज द पीट। पीट यह एक कोयला है का प्रकार है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 4100 to 5400 किलो कैलोरी पर केजी कैलोरीफिक वैल्यू है। इसमें परसेंटेज ऑफ द कार्बन 57% है। दिस टाइप ऑफ द कोल इज ऑफ द लो क्वालिटी। The second type of the coal is lignite. Lignite इसमें कैलोरीफिक वैल्यू 6500 to 7000 किलो कैलोरी पर केजी। This is the calorific value and the percentage of carbon is 67%. Now another type of the coal is the bituminous coal. Here calorific value is 8000 to 85,000 and the carbon percentage 83%. This type of the coal is soft coal. So bituminous coal calorific value this one and the percentage of carbon 83%. It is soft coal. The best coal is anthracite. Anthracite इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ये 85 से 86, इसमें ये ज़्यादा भी है, ये लगभग 9000 किलो कैलोरी पर केजी। So this type of that is anthracite, it contains 93% of the carbon. तो ये बेस्ट कोल होता है, यह हार्ड कोल है। इसका ज़्यादा उपयोग हम करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, जहाँ की आयरन को हम प्राप्त करते हैं, ओर से निकालते हैं। अब आती है बात कि हम कोल की एनालिसिस कैसे करते हैं। कोल की एनालिसिस दो विधियों द्वारा किया जाता है। फर्स्ट मेथड इज द प्रॉक्सिमेट मेथड ऑफ द कोल। ये जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ द कोल है, इस मेथड से हम कार्बन की परसेंटेज इनडायरेक्ट रूप से निकालते हैं। डायरेक्ट डिटर्मिनेशन नहीं होता है परसेंटेज ऑफ द कार्बन।
तो ये डायरेक्ट डिटर्मिनेशन में हम कौन कौन से स्टेप लेते हैं, वो ये बहुत सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द मॉइस्चर परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर परसेंटेज पहले हम निकालते हैं. इसके लिए करेंगे क्या कि हम पहले ले करके एक क्रूसिबल के अंदर जो कोयले का एक नोन मास पाउडर करके कोयले को उसको हम पहले तौल लेते हैं. एक उसका निश्चित भार ले लेते हैं. मीन्स नोन मास ऑफ द पाउडर कोल is heated in crucible at 110 degree centigrade for 1 hour. 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यों गर्म करते हैं? आप जानते हैं कि इस टेम्परेचर पर जो हाइड्रोजन होगा उसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर वेपराइज करके बाहर निकल जाएगा. अब इसके बाद डेजिकेटर में कोयले को हम ठंडा करते हैं और फिर उसका वेट ले लेते हैं. मीन्स द हीटेड कोल इज कूल्ड एंड वेट. So percentage of moisture will be loss in weight of the coal divided by weight of the coal into 100. So in this way we can find out the percentage of the moisture present in the coal. Now second step is to determine the percentage of the volatile material. Volatile material बहुत सारा कोयले के अंदर होता है, तो उसको भी हम रिमूव करना चाहेंगे. तो ये जो कोयला फर्स्ट स्टेप का ड्राई कोल है, इस कोल को हम यहाँ पर लिख दिए हैं. A dry coal is heated at 950 degrees centigrade in absence of air for 7 minutes only. 7 minutes. ये कोयले को हम क्यों हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर? क्योंकि अगर एयर होगा तो कोयले के अंदर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा. वी हैव टू अवॉइड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो देयरफॉर द ड्राई कोल ऑफ द स्टेप फर्स्ट मीन्स व्हेन मॉइस्चर इज रिमूव्ड वी हीट द कोल फॉर 7 मिनट एट 950 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे, फिर इसका वेट निकाल लेंगे. तो जितना भी इस कोयले के अंदर वोलेटाइल मटेरियल होंगे सभी इसमें से रिमूव हो जाएंगे. मीन्स ऑल वोलेटाइल मटेरियल्स आर रिमूव्ड from the coal when it is heated at 950 degrees centigrade for 7 minutes in absence of air. So percentage of the volatile substance will be equal to loss in weight of the coal. जब volatile material निकलेगा तो कोयले के इस ड्राई कोल के वेट में कमी होगी and weight of the coal multiplied by 100. So you can determine the percentage of the volatile material. अब ये कोयले को जब आप पूरा जला दोगे, इसको अब यहाँ पर तो कोयला हमारा बच गया, इसमें वोलेटाइल मटेरियल हट गया, मॉइस्चर हट गया. अब इसको हम गरम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर. अब एयर की उपस्थिति में इसमें हम गरम करेंगे. तो बहुत से नॉन वोलेटाइल मटेरियल ऐसे भी कोयले में होते हैं जो कि जलता नहीं है. जलेगा तो केवल कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर. लेकिन इसके अलावा भी कोयले के अंदर अगर बहुत सारे मटेरियल हैं तो वो राख के रूप में निकल जाते हैं. तो कहता है कि ये आफ्टर रिमूवल ऑफ द वोलेटाइल मटेरियल वी हीट द कोल in presence of
air for at 700 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसके बाद जो है इसका हम ऐश जो निकलेगा उस ऐश को तौल लेंगे, तो मास ऑफ द ऐश डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कोल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि 3 स्टेप लिया। एक स्टेप में मॉइस्चर को रिमूव किया, दूसरे स्टेप में हमने वोलेटाइल मटेरियल को रिमूव किया, तीसरे में ऐश को प्राप्त किया, ऐश कण के लिए। अब कहता है कि कार्बन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो कहता है कि परसेंटेज ऑफ द कार्बन इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर प्लस परसेंटेज ऑफ द वोलेटाइल सब्सटेंस प्लस परसेंटेज ऑफ द ऐश। तो in this way you see that this is the indirect method of the coal analysis. Now you can understand the whole process in the form of numerical. अभी हम आपको एक न्यूमेरिकल दिखा रहे हैं, जिस न्यूमेरिकल के द्वारा आप यह समझ सकते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द मॉइस्चर परसेंटेज, volatile material percentage and percentage ash, and how we can calculate the percentage of the carbon. अब यहाँ पर हम आपको एक न्यूमेरिकल दिखा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी का एक न्यूमेरिकल पूछा गया है यूनिवर्सिटी पेपर में कि ए सैंपल ऑफ कोल वाज एनालाइज्ड एज फॉलोज। Exactly 2.5 gram of the coal was put into silica crucible and heated for 1 hour at 110 degrees centigrade. The residue weighed 2.415 gram. The crucible was then strongly heated for 7 minutes at 950 degrees centigrade in absence of air. Always remember, हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया। The residue which 1.5 to 8 gram. The residue was heated strongly in presence of air and the residue was found 0.245 gram. Calculate percentage of the result. तो अब ये बहुत सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है जिसमें कि 2.5 ग्राम कोयले को लिया, उसको सिलिका क्रूसिबल में 1 घंटे के लिए 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया। तो सभी मॉइस्चर जब रिमूव हो जाएगा तो इसके वेट में लॉस होगा। अब यह ड्राई कोल का भार आ गया आपका 2.415 ग्राम। अभी ड्राई कोल को कहता है कि इसको स्ट्रांगली हीट करता है 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 मिनट के लिए। अब जितने भी वोलेटाइल मैटर होंगे वो सभी निकल जाएंगे, तो इसके वेट में फिर लॉस होगा। अब कहता है यह वेट आ गया 1.528 ग्राम। अब इसके बाद इस कोयले को ये हीट कर रहा है, स्ट्रांगली हीट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और जो राख आती है उसका वजन या उसका वेट 0.245 ग्राम मिलता है। तो ये इस डाटा के आधार पे कहता है कि परसेंटेज रिजल्ट आप कैलकुलेट करो। प्रोसेस वही है सिंपली। अब कहता है कि मॉइस्चर का परसेंटेज क्या होगा, लॉस इन वेट ऑफ द कोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द कोल मल्टीप्लाइड बाय 100। Initially 2.5 gram of the coal was taken and after heating for 1 hour at 110 degrees centigrade, this is the weight of the coal.
तो लॉस इन वेट कितना हुआ? लॉस इन वेट हुआ 2.5 माइनस 2.145 ग्राम, and this is the loss in weight of the coal when moisture is removed. This is the weight of the coal and multiplied by 100 you will get this result. So in this way you have calculated the percentage of moisture is 3.5%. Now again percentage of the volatile substance कैसे हम निकालेंगे? तो फार्मूला आपको पहले बता दिया कि लॉस इन वेट ऑफ द कोल आफ्टर मॉइस्चर रिमूवल, मीन्स ड्राई कोल को फिर आप गर्म करते हो। कितना पर गर्म करते हो? आप गर्म करते हो 7 मिनट के लिए 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 950 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 7 मिनट के लिए गर्म करने के बाद अब आपको कोयले का वेट केवल इतना मिलता है। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द लॉस इन वेट। अब कहता है कि ड्राई कोयले का भार इतना है, ये आपको पहले दिखा। दिस इज द वेट ऑफ द ड्राई कोयल व्हेन मॉइस्चर वाज रिमूव्ड। तो दिस माइनस ये आपका 7 मिनट के लिए जो कोयले को आपने गर्म किया था वोलेटाइल मटेरियल को रिमूव करने के लिए, उसके बाद ये भार आया। तो लॉस इन वेट नाउ अगेन दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द कोल मल्टीप्लाइड बाय 100 you will get this value 35.48% of the volatile substance. So in this way you can calculate the percentage of the volatile substance. Now at the last the residue, this much residue is strongly heated in presence of air. तो ये कोयला जो भी बचा हुआ है ये राख में बदल जाएगा। राख का मास दिया हुआ है, दिस इज द मास ऑफ द एस, दिस इज द मास ऑफ द एस। तो आपने क्या लिखा कि मास ऑफ द एस डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कोल मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज द मास ऑफ द एस एंड दिस इज द मास ऑफ द कोल मल्टीप्लाइड बाय 100, you will get 9.8%. So in this way you have calculated percentage of moisture, percentage of volatile substance and percentage of the ice. Overall you will calculate the percentage of the carbon. कार्बन का परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ये सभी परसेंटेज जो आपका 3.4% है, 35.48% है और 9.8% है, इस सारे परसेंटेज को दिस इज द परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर, दिस इज द परसेंटेज ऑफ द वोलेटाइल सब्सटेंस एंड दिस इज द परसेंटेज ऑफ द आइस। और इसमें से 100 में से इसको आप घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनली यू विल गेट 51.32%. So in this way indirectly you can calculate the percentage of the carbon. So I have explained the approximate method in different step, and the same has been explained with the help of a numerical problem. So in this way you can explain the approximate method. Now there is another method, that is the ultimate method of the coal analysis. Ultimate method इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, हाउ टू डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाउ टू डिटरमिन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के बारे में आप जानते हो कि ये जेल्डाल की विधि से निकाला जाता है, तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द जेल्डाल मेथड, हाउ वी कैन डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन। नाउ जस्ट सी, ये एक चैम्बर है, इस चैम्बर में यहाँ से ड्राई ऑक्सीजन आता है, ये ड्राई O2, एयर भी आप कह सकते हो ड्राई। यहाँ पर एक कॉपर ऑक्साइड के स्पाइरल लगा हुआ है,
इसमें से इसको भी ये फिल्टर करेगा, कोई चीज़ नहीं जाएगा। इसमें से यहाँ पर कोल है, ये कोल है इन दिस वे। इस कोयले को आप जलाते हो, यहाँ पर बर्नर लगे हुए हैं, बड़े बड़े बर्नर लगा हुआ है, तो यहाँ पर कोयला जलेगा। कोयला जलेगा तो कोयला के अंदर हाइड्रोजन भी जलेगा, सल्फर जलेगा और कार्बन जलेगा। कार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन जलेगा तो स्टीम बनेगा, सल्फर जलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो आप पहले इस विधि के द्वारा कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज ज्ञात कर सकते हो। सल्फर की परसेंटेज हम दूसरी विधि से ज्ञात करते हैं, जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है उससे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम सल्फर का परसेंटेज ज्ञात इस मेथड से नहीं करते हैं। अब ये कोयला जब ये इसका अंदर जलेगा तो जो स्टीम बनेगा वह स्टीम जाएगा यहाँ। ये है आपका एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का गुण होता है कि यह वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, वेट ले लेंगे। इसके वेट को, इसका एक नोन वेट इसके अंदर रखेंगे, यहाँ पर आएगा तो जो भी वेपर आएंगी हाइड्रोजन के जलने से कोयले में, वह इसमें एब्जॉर्ब होंगी, इसके वेट में वृद्धि होगी, इसका वेट बढ़ेगा। तो डिफरेंस ऑफ वेट हम ज्ञात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई प्रभाव नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर आगे जाएगी। यह दो हमारा कंटेनर है, दोनों के